मैंने तो निर्चार किया, जो मुझे जो लगता है मैंने तो मैं करता रहा, लेकिन जो डीपर स्टेट है ये हमको कभी भी इस देश को वो सुखी होना चाहती है, सुख देना ही चाहती नहीं, हमेशा ऑक्सफोर्ड करेंगे, मुसलमानों का नाम लेंगे, जो भी उनके मन में आता है उसमें मैं जयप्रकाश जी के नारायण का भी आंदोलन का जिक्र करता हूँ, लेकिन कई हमारे समाजवादी भाई है उनको इंटरेस्टा नहीं। लेकिन जो भी आंदोलन बड़ा हुआ देश में, देखो आप इतिहास देखा, वो सिर्फ आरएसएस के आशीर्वाद से। अन्ना का आंदोलन हो, इनका जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, किसी का भी आंदोलन, और हम जब भी कुछ खड़ा करते हैं लाखों लोग हमारे आंदोलन में आते हैं, लेकिन वो ना पीछे वाले घर को मालूम होता है कि ऐसा चल रहा है। ये जो ताकत है, हम सब लोग यहाँ मिले, सब मिलके इसके ऊपर विचार हुआ। इनका जो सत्य ही ईश्वर है कहना है, वैसा इनका बर्ताव है। मेरा भी आनंदवर्धन से कारण हम मिले, दया सिंह से, और मैंने सभी नॉन संघीय ब्राह्मणों को अपील की, मैं जाहिर अपील करता हूं, जो क्योंकि हम बहुजन लोग हैं, हमें मान्यता नहीं, हमारी तरफ एक तो हमें बदनाम किया जाता है, पहले तो निग्लेक्ट किया जाता है, बाद में बदनाम किया जाता है, और बाद में मारा। तो मैं हमेशा कई दिनों से नॉन संघीय ब्राह्मणों को विनती करता हूं, भाई आप लीड ले लो, लोगों को समझाओ। तो इसके लिए हमें जड़ से हम सबको अपने अपने सर्वस्व अर्पण करके इस लड़ाई में आना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा, जो डरेंगे वो घर में चढ़ के मरेंगे। मैं चाहता हूं कि हम जैसे लोगों के साथ रास्ते पर आकर लड़ेंगे तो देश का भला होगा। अभी आनंदवर्धन जी एक तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मुझे बुलाया था चर्चा के लिए, बहुत खुश थे। मैंने कहा आनंद जी, खुश होने का समय नहीं है, सिर्फ जजमेंट आया है। जजमेंट तो आया जब मोदी हजारों करोड़ पैसा, और मुझे अभी इतना आसान नहीं था कि वो जजमेंट मानेगा, वैसा ही हुआ, कुछ नहीं। ये जो परिस्थिति देश में है, इसको हम सब उसका आत्मपरीक्षण करें। सभी पार्टियां आरएसएस के सामने डरती, सभी इंडिया के घटक है। मैं सबसे बात करता हूं, मुझे बोलते आप इतना क्यों बोलते? मैंने कहा मुझे पता है, आप लोग आपको जो करना है आपके बदले करो, क्योंकि लोगों को जागरूक करना ही हमारा कर्तव्य है। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरी थोड़ी भाषा नागरी है, देहाती है, और मैं देहात से आया हूँ। एक जो खेतों में झोपड़ी में रहता था, हमें रनिंग वाटर मालूम नहीं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी मालूम नहीं थी, वहां से मैं आया हूँ, तब से मैं लड़ रहा हूँ। आप सबको विनती करता हूँ कि आपको मान्यता है, आप ये विषय उठाए कि हमें हमारे सभी के दुखों की जड़ क्या है ये लोगों को समझाए। जय भारत, जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुभाष कुमार, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पिछले 10-1 सालों में, यानी 1 दशक में, जो केंद्र की सत्ता में बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है। मैं आरएसएस की सरकार इसलिए कहता हूं कि जो इस सरकार की नीति निर्धारण में आरएसएस की ही भूमिका अहम रहती है। आरएसएस के द्वारा ही नीति निर्धारण के सारे काम होते हैं। इसलिए मैं बीजेपी आरएसएस की सरकार कहता हूं कि आने के बाद से देश के हालात किस तरह एक भयानक दौर से गुजर रहा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। इस सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद जैसा सबसे पहली बात तो यह कि इन्होंने झूठ बोलकर देश की जनता को भ्रमित कर, झूठे वादे कर, लोगों को भ्रमित कर, जैसे कि इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी
जी ने यह प्रचार किया झूठा कि इससे जो पहले की यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वह सरकार बिल्कुल भ्रष्ट थी, निकम्मी थी, और हम आएंगे तो इसके जांच करवाएंगे, इनको जेल में डालेंगे। इस तरह के दुनिया भर के लोगों को इस सरकार के प्रति एक नकारात्मक चीज़ें भरने की कोशिश की, और इन्होंने लगातार उसको एक, जैसा कहा जाता है, एक झूठ को 100 बार बोलिए तो झूठ भी शायद लोगों को यकीन होने लगता है कि यह व्यक्ति सही कह रहा। इसी तरह इन्होंने लगातार झूठ के जरिए पूरे देश में एक माहौल बनाया कि वाकई में शायद इनकी जो कही हुई बातें हैं उसमें सच्चाई है, और लोगों ने यकीन किया। उसी तरह यही नहीं, इन्होंने देश की जनता के सामने यह झूठ बोला कि जब हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, विदेशों में जो काला धन है उसको वापस लाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई काबू में करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, इसी तरह न जाने बहुत सारे वादे, झूठे वादे करके देश की जनता को भ्रमित किया, और सिर्फ उनका वोट हासिल कर सत्ता में वापस आ गए। सत्ता में आ जाने के बाद यह सरकार जो वादे करके सत्ता में आई थी, जिन वादों के सहारे ये सत्ता में आए थे, उनको भुला दिया, और वे कहने लगे वो तो एक जुमला था, चुनावी राजनीतिक जुमला था। तो सबसे बड़ा झूठ इस देश की जनता के सामने इन्होंने बोला कि जो हमने वादे किए थे वो एक सिर्फ जुमला था। इस तरह से इन्होंने देश की जनता को झूठ के जरिए ठगा, उनका वोट वो हासिल किया। दूसरी बार इन्होंने देश में बहुत सारे ऐसे कानून लेकर आए जिससे देश के छोटे मोटे उद्योग धंधे और सारे बंद हो गए। जैसे आपने देखा होगा कि जीएसटी, किस तरह जीएसटी इन्होंने देश में वन नेशन जैसे आज बात है, उसी तरह एक टैक्स के बात करके उसको लागू किया, और उसके बदले में क्या देश पर असर हुआ, उसका सारे काम धंधे, स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे सब खत्म हो गए, और सिर्फ कारपोरेट के फ़ायदे के लिए काम किए गए। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो लगातार पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट यानी कारपोरेट को बेचकर उनका प्राइवेटीकरण होता रहा, लोगों की नौकरियां जाती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, महंगाई लगातार बढ़ती रही, आय किसानों की आय गुनी दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन वो लगातार किसान देश में आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो गया। इस तरह जब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के, जैसे सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि यह सरकार 3 काले कानून, कृषि काले कानून लेकर आई, जिसमें किसानों को भूमि अधिग्रहण से लेकर उसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रावधान था। उसके विरोध में किसान जब सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे तो यह सरकार, फासिस्ट सरकार, यह तानाशाही सरकार ने उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म किए, जैसे उनके ऊपर आंसू गैस से लेकर के उनके राह में कीले लगवाना, उनके पानी की बौछारें, उनके इस तरह से लगातार किसान इतना सब होने सहने के बावजूद लगभग 13 महीने से ज़्यादा किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर के, और अंत में इस सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े और एमएसपी की गारंटी का आश्वासन देकर उन्हें को वापस भेजना पड़ा। लेकिन जब कई साल गुजर जाने के बाद किसानों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो किसान एक बार फिर एमएसपी की गारंटी को लेकर के आज देश के बॉर्डरों
जैसे कि आप सभी को पता है कि शंभू बॉर्डर है, इस तरह के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लगातार बुलंद किए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन के जरिए कर रहे हैं। इस बार पिछले सालों के मुकाबले इस बार सरकार कुछ ज़्यादा ही अपनी तानाशाही रवैये पर उतर आई है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि उनके ऊपर ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किले उनके रास्ते में किले बिछाए जा रहे हैं। और जैसा अभी भी नहीं, पहले भी उनको खालिस्तानी, जब पहले किसान आंदोलन कर रहे थे उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसे न जाने किस तरह देश विरोधी उनको करार देने की कोशिश की गई, जो अब आज भी बदस्तूर वैसे ही जारी है। तो यह सरकार, जैसा कि मैंने कहा है कि पिछले एक दशक में अपने काम की बदौलत नहीं बल्कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जब भी इस देश की जनता के सामने ऐसे मुद्दे आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, चाहे न्यायालयों का, चाहे विपक्ष के मुद्दे, विपक्ष इनकी नाकामियों को उठाता है और एक जब इसकी ऐसी बात चर्चा होने लगती तो सरकार ऐसे में कुछ नया ऐसा करती है जिससे देश की जनता के सामने इनकी सच्चाई, इनकी पोल पट्टी, इनकी हकीकत न खुले, इसके लिए पर्दा डालने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों पहले इन्होंने जो CNRC लाए थे और ठंडे बस्ते में कर उसको डाल दिया गया था, हालांकि इन्होंने पास करवा रखा था इसको। और अब जब चुनाव जब जिसमें नोटिफिकेशन होने वाला है उसको इसमें लाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जब जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उस दिन केंद्र की मोदी सरकार CNRC फिर से लागू करने की कोशिश कर उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की। और आज जब फिर इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर देश की जनता को फिर से भ्रमित करने के बात के कर रही है, तो यह सरकार सिर्फ झूठ, जुमलों और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांटना, उनको आपस में लड़ाना और सिर्फ उनका वोट हासिल करना। तो यह सरकार ने पिछले एक दशक में इस देश को इस तरह से आग में झोंक दिया है कि आज हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगता है। और यह सरकार सिर्फ, जैसा कि इनके जो राजनीति है होती है, ये लाशों के ढेर पे राजनीति करते हैं और इन्होंने यह साबित किया है कि ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं और उनके ज़रिए देश की सत्ता हासिल करते हैं। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुभाष कुमार। दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत में एक BJP RSS के एक ऐसी सरकार आई।